जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो भी आपके साथ री एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न निर्देश दिया गया 6-7 के लिए कि दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको मनुष्य मनुष्य का समानार्थक शब्द बताना या मनुष्य का पर्यायवाची बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द्विपद। क्या? द्विपद। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि शत्रु बताइएगा, शत्रु का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर समानार्थक या पर्यायवाची? तो ये हो जाएगा अरि। क्या? अरि। 7 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए निर्देश दिया गया कि दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें। यानी आपको विष विष का विलोम शब्द बताना है कि विष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो विष का विलोम शब्द होता है अमृत। क्या? अमृत होता है। 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है, तो आपको आमोद और प्रमोद का विलोम शब्द है वो बताना कि आमोद और प्रमोद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है वेदना दुख। क्या? वेदना दुख। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 का। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा अव्यय है कि अरे जरा इधर तो आ? तो यहाँ पर है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं कि अच्छी सूचना। क्या? अच्छी सूचना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 12-13 के लिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। तो प्रत्युत्पन्न, यहाँ इसकी वर्तनी कौन सी सही है? तो प्रत्युत्पन्न। इसकी जो लिखा है डी विकल्प है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 13 एकाग्र की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो एकाग्र की ये है ऑप्शन संख्या सी वाली वर्तनी। क्या? सी वाली जो वर्तनी है एकाग्र की ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइएगा इनमें से एक है जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो मिलिंद। क्या? मिलिंद ये एक अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। 14 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो क्या होता है पर्यायवाची का अर्थ? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। क्या? समानार्थी ये पर्यायवाची का अर्थ होता है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि यमुना का पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा है जो यमुना का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कालिंदी। क्या? कालिंदी जो शब्द है ये यमुना का पर्यायवाची है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 के लिए निर्देश निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि इनमें से कौन सा है विशेष और विशेषण का युग्म जो गलत है। तो यहाँ पर जो कर्मनिष्ठ है ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी का देखो सबको दिख रहा है कि इसका विशेष और विशेषण सब दिए गए हैं, लेकिन कर्मनिष्ठ का नहीं दिया गया। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का हो जाएगा। तो वो प्रश्न आपके सामने 18 है कि वह बहुत थक गया है, ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य। 18 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य है शुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यह आंखों देखी घटना है। क्या यह आंखों देखी घटना है, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। क्या आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 19 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यही बताओ प्रश्न संख्या 21 में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सुरेश के लिए पत्र लिखना। क्या सुरेश के लिए पत्र लिखना ये एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन संख्या डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343। किसमें? अनुच्छेद 343 में। तो 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित हुआ था। तो जो राजभाषा अधिनियम है ये 1963 में। कब? ये 1963 में पारित किया गया था। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम ये 1963 में आया था। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है। तो जो देखा नहीं जा सके वाक्य का जो इनमें से एक शब्द होता है वो हो जाता अदृश्य। क्या? अदृश्य। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा कि जो व्याकरण जानता हो। तो ये हो जाएगा व्याकरण। क्या? व्याकरण। 25 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 के लिए 26 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो बताओ इनमें से एक शब्द में बहुव्रीहि समास है वो कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। तो ये पंकज। क्या? पंकज। इसमें बहुव्रीहि समास है। 26 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 की निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। 27 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो प्रहार। क्या? प्रहार में पिर उपसर्ग है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि जेहि बर बाजी राम असबारा तेई सरदऊ न बरनई पहरा, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि बातें हैं जो बढ़ा चढ़ा कर के कही जा रही हैं। क्या? बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। तो कौन माना जाता है महाकाव्य का प्रधान रस। तो आप जानते हैं कि ये माना जाता है श्रृंगार और शांत रस। तो 29 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो बताओ इसका शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा खेत रहना। तो इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या वीर गति को प्राप्त हो जाना। 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या है सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताओ ये कपटी मित्र ये कौन से मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये है आस्तीन का सांप। क्या आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। 32 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने गृध शब्द का तद्भव रूप है। तो कौन सा हो जाएगा गृध का तद्भव रूप। तो गृध का तद्भव रूप होता है गीध। 33 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा मक्खी का तत्सम रूप। तो मक्खी का तत्सम रूप होता है मच्छिका। क्या होता है मच्छिका होता है। 34 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो कवि तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होता है आंसू कवि। क्या होता है आंसू कवि। तो 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो बताओ कौन सी है विनय पत्रिका की भाषा। तो इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। 36 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 48-39 के लिए कि दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार है 38 और 39 में कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊंचा नांगरी। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है 38 में। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है रूपक अलंकार है, ऑप्शन संख्या डी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या जो 39 है 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो फटाफट से बताइएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर है जो आंसू, आंसू ये सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, ये जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।